हजारों साल पहले की बात है, जब विशाल पिरामिड और भव्य महल बनाए जा रहे थे। उसी दौर में जाफिर नाम का एक बूढ़ा पत्थर तराश था, जो एक महान मंदिर के निर्माण में दिन रात लगा हुआ था। उसी मंदिर की छत से उसका जवान बेटा गिरकर मर गया। जाफिर का दिल छलनी हो चुका था, लेकिन राजा का हुक्म था, काम नहीं रुकेगा। एक जलती हुई दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। राजा अपनी रानी के साथ निर्माण कार्य का निरीक्षण करने आया। उसकी नजर जाफिर पर पड़ी। जाफिर एक बड़े पत्थर पर सिर रखे फूट फूट कर रो रहा था। उसके हाथ खून से सने हुए थे। राजा का घमंड जाग उठा। उसने अपने कोड़े से जाफिर के कंधे को छुआ और गरज कर कहा, तूने मेरे महल की दीवारों को अपने आंसुओं से अपवित्र करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे नहीं पता ये देवताओं का घर है? बूढ़े बाप ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं। कांपती आवाज में वह बोला, हे राजा, तू पत्थरों के घर बना रहा है ताकि तेरा नाम जिंदा रहे, लेकिन मेरा वह जिंदा जागता घर उजड़ गया जिसके सहारे मैंने ये पत्थर ढोए थे। तेरे महल की हर ईंट के नीचे किसी माँ की चीख और किसी बाप की टूटी हुई कमर दबी हुई है। तू देवताओं को खुश करने निकला है, लेकिन धरती पर उनके बंदों का सीना चीर दिया है। राजा ने गुस्से में कोड़ा उठा लिया। उसी पल जाफिर ने अपने बेटे की एक छोटी सी लकड़ी की माला राजा के कदमों में रख दी, जो उसे मलबे से मिली थी। वह बोला, मार दे मुझे। जिस बाप ने अपने जवान बेटे की अर्थी कंधे पर उठाई हो, उसे कोड़ों का दर्द महसूस नहीं होता। लेकिन याद रखना, जब यह महल पूरा होगा तो इसकी नींव से मेरे बेटे की सिसकियां सुनाई देंगी। कहते हैं उस बूढ़े की आवाज में ऐसा दर्द और ऐसा सच था कि राजा का उठा हुआ हाथ हवा में ही थम गया। उसके हाथ से कोड़ा गिर पड़ा और वह वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ, ताज सिरों पर तो रखे जा सकते हैं, लेकिन टूटे हुए दिलों पर उनका कोई हुक्म नहीं चलता। इस घटना ने राजा को अंदर से बदल दिया। उसने मंदिर का निर्माण रुकवा दिया और उसी जगह एक अनाथालय और एक शिफा खाना बनवाया। जी, तो ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।